तेजी श्रीमाली और अपने उनकी गोपाल जी सोनी और ऐसे 3-4 वकीलों की एक कमेटी गठित करके उनका पूरा पत्रावली दी और सारा डिस्कस किया। तब उन्होंने कहा कि नहीं, ये मुद्दा पुनर्जीवित किया जा सकता है, ये मुद्दा पुनर्जीवित किया जा सकता है। तो हमने नगर निगम की बोर्ड बैठक में प्रस्ताव पास किया कि अगर नगर जिंदल पुलिया नहीं बनाएगा तो हम नगर निगम इसका पानी रोक देगी। पर चूंकि एक पुराना रिजल्ट था, एग्रीमेंट था कि पानी रोकने का अधिकार राज्य सरकार के पास है, और उस बोर्ड बैठक में डिसीजन यह हुआ था कि नेता प्रतिपक्ष जी और ओम जी नारायणवाल मुख्यमंत्री जी से समय लेके इस बात पे मिलेंगे। नहीं मिल पाए। जैसे ही हमारी सरकार आई, मैंने उस पत्र को लगातार मूव किया और मूव करने के उपरांत पिछले नवंबर माह में बैठक हुई और बैठक में जिंदल के प्रतिनिधि, एलएसडी सेक्रेटरी, कलेक्टर साहब और हम सब मिलकर इस बात पे कंक्लेव सब सहमत थे कि जिंदल ने भीलवाड़ा के साथ धोखा किया और ये जो है नगर परिषद को पुलिया अगर आपने नहीं बनाया तो या तो पुलिया का पैसा दे या पुलिया बनाए। उसके बाद उसकी प्रोसीडिंग आउट करने के लिए भी मैं 3 बार जयपुर राजेंद्र यादव सर से मिला और जिंदल जो आज इस स्थिति में पहुंचा है वो इसीलिए पहुंचा है कि नगर परिषद की बोर्ड बैठक ने प्रस्ताव पास किया था कि हमें पानी रोकने की अनुमति दी जाए, तब जाके ये वापस मुद्दा जिंदा हुआ। बाकी सभी ने ये सोच लिया था कि खत्म हो जाए। तो जयपुर की बैठक अभी तक कोई नहीं आ गया ना। अभी हमने जिंदल से आ गया, लेटर आ गया और हमने जिंदल से अंतिम जवाब मांगा है। पर चूंकि कहा ना, पानी रोकने का अधिकार हमारे पास नहीं रहा, अभी भी नहीं है। अभी भी नहीं है, क्योंकि एग्रीमेंट में लिख रखा है कि अंतिम निर्णय राज्य सरकार का मान्य होगा। नहीं पाठक साहब, आप एक तरफ तो कह रहे हो जिंदल ने धोखा किया और आपका ही सीटीपी मुकेश मित्तल जिंदल को लैंड यूज करके दे रहा है। नहीं, लैंड यूज चेंज करके दे रहा है तो सीटीपी मेरा नहीं है। आप कैसे कह रहे हो मेरा है? नहीं, आप सरकार तो आपकी है ना। सरकार मेरी यूं कहो ना, मेरा कैसे हो गया? कहो सरकार की सरकार का। तो इसके लिए जो मेरी बात सुनिए, आपने अपनी बात मुख्यमंत्री तक क्यों नहीं रखाई? मेरी बात सुनिए, सीटीपी ने किस आधार पे किया है, मुख्यमंत्री तक बात पहुंच चुकी है। जो भी नियमों का होगा वो सेक्रेटरी लेवल पे होगा। खुद मुकेश मित्तल सीटीपी ने रेड यूज करके लेटर जारी किसका दिया? जिंदल को। किस चीज का? जमीन रेड यूज किया। कौन, कहाँ, किसकी? कारखाने की? किसकी? कारखाने की। कारखाना कहाँ लगना है? पूर्व में लगना है और पूर्व में नहीं लगना है, नगर निगम क्षेत्र के बाहर लगना है। अब आ जाएगा नगर निगम में। छोटे-छोटे शहरों में है ना ट्रैफिक लाइटें हैं, भीलवाड़ा में ये समस्या सोल्व क्यों नहीं हो रही है? तो इतने सब चौराहे रोज शाम की स्थिति रहती है, शाम के समय। दो बातें और कहना चाहूंगा मैं। एक तो निगम की जो लाइटें हैं, हमने एक तो चल गई है, 2 और चलने वाली है। रेगुलर नहीं चल रही है। बात गायत्री आश्रम तो नहीं लगी है, सबसे बढ़िया वही चल रही नहीं लगी। अभी सबसे ज्यादा रिजल्ट भी उसके ही है। उसका पॉजिटिव रिजल्ट होने का कारण क्या है कि तीनों तरफ जो लाइट फॉलो करने, तीनों आदमियों को 100 फीट का रोड मिल रहा है। उनको रोड उपलब्ध है 180 फीट का, इसलिए उसका रिजल्ट है। बाकी की रोड लाइटें जैसे मिलन टाकी के यहाँ चली थी, गंगापुर चौराहे वाले पे चली थी, बीच में बंद हो गई। अभी भी हमने ये कहा कि निगम जितनी लाइटें चलाने के लिए उसके लिए तैयार है। अब मैं पहले तो 1 साल पहले तो मैं कहता था कि मैं मेरी बात सरकार तक पहुंचा सकता हूं, लेकिन मैं अब सरकार से काम कराने की स्थिति में हूं। तो निश्चित रूप से ट्रैफिक लाइटें 3 के और टेंडर हो चुके हैं, हो जाएगा। रोडवेज बस स्टैंड वाली पे एक प्रैक्टिकल प्रॉब्लम है कि हरीश सेवा की तरफ से जो ट्रैफिक आता है वहाँ पे रोड छोटा होने की वजह से उसका ट्रैफिक का डाइवर्शन नहीं हो सकता। राकेश जी, भीलवाड़ा शहर को अगर 4 एक तो सबसे बड़ी राजस्थान के 7वें बड़े शहर के महापौर हम अलवर भरतपुर को पीछे छोड़े हैं और ट्रैफिक का बहुत बड़ा प्रेशर अभी शहर पे है। और मुझे नहीं लगता है कि इस शहर को अगर 4 हिस्सों में बांटो ना,
चाहे पटरी पाट जाओ तो दिक्कत, चाहे ये BSNL वाली रोड से इधर आओ, ऐसी कोई सड़क नहीं है जो आपस में जोड़ने वाली सड़क कोई चौड़ी हो, चाहे छिपा बिल्डिंग हो, चाहे सेवा सदन हो, बिना मुआवजे के भी। अब आप सूचना केंद्र पर बक्से की दुकान है 10x10 की, उसका अतिक्रमण है 10x30 का। आप लोक जीवन के सामने वो सारी दुकान है, उन सब का अतिक्रमण उन दुकानों से ज्यादा है। इनमें तो पैसा नहीं लगता जो इसका नगर निगम का। आप रात को देख लो उनको, सुबह देख लो, एक बार रात को आप खुद निकलो, केवल ऐसा अतिक्रमण है। दुकानदार 10x10 है, 10x30 हमारी सुविधा को उसका अतिक्रमण कर रहे हैं। ये अगर अतिक्रमण जाए, एक जो चौराहे हैं आप सौंदर्यकरण करो। अब तो दिल्ली में भी सड़कें चौड़ी और चौराहे छोटे हो रहे हैं, हमारे यहाँ चौराहे इतने बड़े हैं कि सड़क छोटी हो गई, अब हमें चौराहे छोटे करनी पड़ेंगे और सड़कें चौड़ी करनी पड़ेगी। दुकानें छोटी, वो उससे ज्यादा है, मैं बता रहा हूँ 10x10 की दुकान 10x30 का अतिक्रमण। अभी तो गाड़ी चलाना मुश्किल, अब स्कूटर मोटरसाइकिल चलाना भी शहर में मुश्किल हो जाएगा। ऐसे अतिक्रमण में भी हट जाए ना। आप पुराने पार्षद है राजेश सिसोदिया, लगातार वो भ्रष्टाचार का आरोप लगा, सब अभी शायद वो मामले एसपी में भी आपके नगर परिषद आप जसवंत टाकी से हो, पुराना जसवंत टाकी, वहां से आके उस सर्कल पे मैं हमेशा लेफ्ट हैंड लेता हूँ नगर परिषद का, वहाँ फ्रूट के ठेले लगे हुए। दो बातें अभी तक, दो बातें। अब उनको तो हटाने में पैसा नहीं लगेगा। वो वेंडिंग जोन का बोर्ड लगा। मैं एक मिनट, महिला आश्रम वाला जो है खाद बीज वाला, लेफ्ट हैंड लेता हूँ, हर आदमी राइट में घुस रहा, मेरी गाड़ी 2 बार टूट चुकी, फिर भी लेफ्ट हैंड लेता हूँ। दो बातें ऐसे लेफ्ट अतिक्रमण हैंड वाली, नहीं सिखा दो। दो बातें ऐसे अतिक्रमण वाली। पहली भाई साहब ने बात कर जाओ, फिर आपकी बात करता हूँ। ऐसे अतिक्रमण वाली जो बात है, वो बात यह है कि कई बार हमने अभियान चलाए हैं और आने वाले जो कल ही हमारे डिप्टी के, उन्होंने कहा कि नगर निगम के साथ जब तक पुलिस का, ट्रैफिक पुलिस का सहयोग नहीं होगा, जब तक जॉइंट दस्ता नहीं होगा। मेरा एक सजेशन, मैं बात पूरी बाजार, हर भीलवाड़ा में हर बाजार की एक एसोसिएशन बनी हुई है, उनके अध्यक्ष सेक्रेटरी को भी साथ बिठाओ आप, उनका भी व्यापार प्रभावित हो रहा बेचारा। ऐसा नहीं कि सबने अतिक्रमण कर रखा। आपने जो प्रस्ताव दिया, एसपी, एसडीएम, नगर परिषद और उस बाजार की प्रेसिडेंट सेक्रेटरी को बिठा के सॉल्यूशन ये पैसा ये करने वाला है। जब तक एसोसिएशन आ जाती है, बंद कराना बाजार एसोसिएशन आ जाती है। वही आपने बिल्कुल सही प्रस्ताव किया है। दुखी बेचारे। आपको मैं बता दूं कि कल शाम को ही हम जितने जो नेताजी सुभाष मार्केट वाले व्यापारी हैं, इनके साथ बैठे हैं कल शाम को ही, और नगर ट्रैफिक पुलिस वाले से सीओ ट्रैफिक पुलिस, मैं, कमिश्नर साहब और कलेक्टर साहब आज के 3 दिन पहले बैठे हैं और पूरा रूट चार्ट बना लिया। सप्ताह में 2 दिन कम से कम नगर निगम और ट्रैफिक पुलिस का संयुक्त अभियान जब तक नहीं चलेगा तब तक ये नहीं होगा। और इस बात से कलेक्टर साहब भी सहमत थे, एसपी साहब भी सहमत थे, और उन्होंने इसी सप्ताह से इस काम को शुरू करने वाले हैं। कल सुबह आयुक्त महोदय, जो बीता हुआ कल, आयुक्त महोदय, कलेक्टर महोदय, हम सब जो ट्रैफिक जाम के पॉइंट है, कलेक्टर साहब के साथ खुद विजिट किए सुबह 7 बजे, और आप जो समस्या बता रहे हो उसके बारे में निश्चित रूप से प्रभावी कार्रवाई शुरू कर रहे हैं। अब जो प्रहलाद जी ने कहा, एक पार्षद लगातार भ्रष्टाचार के आरोप लगाता है। भ्रष्टाचार के आरोप लगाना आसान है, उसने सिर्फ 2 डिफाइन कामों के ऊपर भ्रष्टाचार के आरोप लगाए हैं और मुकदमा दर्ज नहीं हुआ, परिवाद दर्ज हुआ है। उसमें एक को सरकार ने पावर अभियान में जब वेरी फर्स्ट टाइम हुआ था और 2 पट्टे गलत जारी हो गए, 2 आयुक्तों को जेल हो गई, तो एक कमिटमेंट हुआ था कि पहले पट्टों की जांच होगी, अगर कोई शिकायत आती है, पट्टा गलत पाया जाता है तो उसको खारिज करने का अधिकार होगा। तो जो 2 शिकायतें हैं उसमें से एक तो पट्टा हमें खारिज कर चुके हैं और एक पट्टे की जांच चल रही है। पत्रावली कौन सी गायब है? जो खारिज हो चुका उसकी पत्रावली गायब है, जो पट्टा जिसकी जांच चल रही है वो गायब नहीं है। पत्रावली किसी ने भी गायब कर दी, पट्टा खारिज हो चुका, नगर निगम को 1 पैसे का रेवेन्यू लॉस नहीं हुआ है। और राजस्थान में लगभग 1500 से
लगभग पट्टे खारिज हुए होंगे, अभियान में बने हुए। तो आपने उसके खिलाफ, बाबू के खिलाफ क्या एक्शन लिया आज तक? उस संबंधित शहर के बाबू के खिलाफ क्या एक्शन लिया? देखिए मेरी बात सुनिए, बाबू से गायब हुई है, किससे गायब हुई है, जांच का विषय है। हमने वो तो जिम्मेदार, अरे भैया दे दिया।